हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। द काकरान इंस्टीट्यूट में आपका दोस्तों स्वागत है। आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आपके लिए क्या है, ये वीडियो शूट की जाती है। और एसएससी जीडी में जितने भी प्रीवियस के आए हुए क्वेश्चन है वो सब इसके अंदर है ना। अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, देखने के लिए कि हमारी तैयारी कितनी हो चुकी है कितनी नहीं, तो इन्हीं प्रीवियस से हमको इन चीज़ का क्या है पता लगता है। ठीक है, तैयारी आप कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, लेकिन यदि आप प्रीवियस नहीं देख रहे हैं ना, यानी कि पिछले पेपरों में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, यदि आप ये चीज़ नहीं देख रहे तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है ना, बात समझ में आई। तो देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन कब आया था। तो 2021 का जो पेपर हुआ एसएससी जीडी का 5 दिसंबर को, उसमें आया था ये। पहला ही क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग है ना, कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। कौन से पूछे गए हैं भाग में मौलिक कर्तव्य आपके क्या है पूछे गए हैं। मैंने आपको ट्रिक बताई थी पहले भी, इस ट्रिक का आप खासकर ध्यान रखना, ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगी, है ना। सनमराज बहुत बार बता चुका हूं आपको, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें। से बनेगा संघ राज्य क्षेत्र। क्या बनेगा भाई, संघ राज्य क्षेत्र। नाम परिवर्तन सब कुछ उसके अंदर है। न से बनेगा क्या अपना, नागरिकता। मैं से क्या बनेगा अपना, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। और राज्य से बनेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है ना, डीपीएसपी जिसको आप बोलते हैं, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशांक तत्व, राज्य के नीति निर्देशांक तत्व। तो ये क्या है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। अब हमारे से क्या पूछा गया है, संविधान के मौलिक कर्तव्य, तो इसके अंदर तो आया नहीं, तो भाग 4 तक तो हो गया। तो 4A जो होगा वही क्या होगा, मौलिक कर्तव्य। यहाँ देखेंगे भाग 3 है, तो भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 5 में क्या है, भाग में संघीय कार्यपालिका। क्या बचा, 4A। 4A के अंदर आपका क्या है, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, है ना। ये चीज इसके अंतर्गत, ये ट्रिक है, इसको आप खासकर ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के बारे में और भी कुछ मैं आपको बता दूं डिटेल से, जो आपके आगे नेक्स्ट काम आने वाला। ये चीज आप ध्यान रखें, इसका आप भी क्या कर लेवे, स्क्रीनशॉट ले लेवे। ठीक है, देखो ध्यान से, मौलिक कर्तव्य की बात चल रही है, इसको बहुत समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है। कि कब आया, 2021 में आया, तो अब की बार भी क्या है, रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांस है। ये पूछा जाएगा कि मूल संविधान में, क्या पूछा जा सकता है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या। क्या पूछा जा सकता है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। क्या पूछा, मूल संविधान में, यानी कि जब संविधान बना था। तो यहां ध्यान रखना, ये जो A B C D ये सब बने हुए हैं ना पार्ट, ये सब जोड़े गए पार्ट होते हैं, भाग में हो या अनुच्छेद में हो, वो सब क्या होते हैं, जोड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ 4A है, तो ध्यान रखना, मूल संविधान की यदि मैं बात करूँ तो उसमें ध्यान रखना मौलिक कर्तव्य थे ही नहीं। ठीक है, इनको जोड़ा गया था, ध्यान रखना, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था कब, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, किस समिति द्वारा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसको क्या करा गया था, जोड़ा गया था। ठीक है, ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य है। ठीक है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य है, फिलहाल की बात पूछी गई है, मूल संविधान की कोई बात नहीं, भारतीय संविधान। ठीक है, तो मूल कर्तव्य है वे कितने हैं, 11। ठीक है, ध्यान रखना, पहले कितने थे, 10, और वर्तमान की यदि मैं बात करूं तो कितने हैं, 11। 11वां जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, बच्चे के लिए अनिवार्य शिक्षा, है ना, ध्यान रखना, अनिवार्य शिक्षा को क्या है, जोड़ा गया है। बात समझ में आई, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य से समझ गए, किस समिति द्वारा जोड़े गए। यदि आपसे समिति भी पूछ ली गई तो कौन सी थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसको क्या करा गया था, जोड़ा गया था। अगला है, लाल बाल पाल में पाल किसे कहा जाता है।
लाला लाजपत राय को, विपिन चंद्र पॉल को, बाल गंगाधर तिलक को, या गोपाल कृष्ण गोखले को? तो पाल किसे कहा जाता था? विपिन चंद्र पॉल। इसको क्या बोला जाता था? लाल। और इनको क्या बोला जाता था? बाल। और ये अपने क्या है? पॉल। और एक चीज और ध्यान रखना, प्लस में इसमें कर दूं क्या? घोष। ये सारे के सारे क्या थे? गरम दल के लोग। किस दल से जुड़े हुए थे? तो गरम दल से। ठीक है, ध्यान रखना, बात समझ में आ गई भाई? यानी कब हुआ था ये गरम दल नरम दल? सूरत अधिवेशन में 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन। उसमें क्या है? कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जिसमें दो भाग बने थे, गरम दल और नरम दल। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे इसका भी। अगला क्वेश्चन है 18 दिसंबर 2021 का है, ये भी देखेंगे ध्यान से। सेकंड शिफ्ट में आया था। भारत में पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ था? है ना, पहले की बात करी गई कि पहला उच्च न्यायालय कहाँ पर बना था, यानी कि हाई कोर्ट। पहला जो हाई कोर्ट बना था वो कहाँ पर बना था? तो इसके लिए ऑप्शन है इलाहाबाद, मद्रास, कोलकाता, मुंबई। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वो क्या होगा भाई? कोलकाता। है ना, ध्यान रखना। कौन सा? कोलकाता। फिर उसके बाद मुंबई, फिर उसके बाद मद्रास। तो ध्यान रखेंगे अपना आंसर जो है वो क्या है? कोलकाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई? ठीक है, बहुत बढ़िया। ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो नहीं भाई, ब्रह्म समाज है वो। ठीक है, ध्यान रखना, ये थोड़ा गलत हो गया। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजाराम मोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना करी थी वो किसने करी थी? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, ध्यान रखना, किसने करी थी? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, और इन्होंने सती प्रथा में भी भाग लिया था। सती प्रथा पर रोक लगाई थी। सती प्रथा पर भी क्या है? रोक लगाई थी। किसने? राजा राम मोहन राय ने। इसकी में बहुत ज्यादा क्या है? रोल रखा रहा इनका सती प्रथा में भी। 2023 के क्वेश्चन है ये सब। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? किसकी बात करी गई? लोकसभा की, है ना। लोकसभा 4, 5, 6, 7। तो लोकसभा का जो कार्यकाल होगा, सदस्यों का कार्यकाल होगा, वो कितना होगा? 5 वर्ष का। ठीक है, ध्यान रखना। लोकसभा कैसा सदन है? तो ध्यान रखना कैसा? अस्थाई। अस्थाई सदन, ये इसके नाम ही है। लोकप्रिय सदन, निम्न सदन। ठीक है, इन सबको याद करने के लिए एक ट्रिक है, ध्यान रखना, सरला। सरला की जो उम्र है वो ध्यान रखना कितनी है? 79 की। कितनी है? 79 की। सरला से ध्यान रखना, तो इससे बनेगा, ध्यान रखना, से संसद। फिर रै से बनेगा, ध्यान रखना, राज्यसभा। और ला से बनेगा क्या? अपना लोकसभा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का। लोकसभा, राज्यसभा और संसद। तो 79 जो था ये, इसका जो रोल है वो क्या है? वो है संसद का आर्टिकल 79, ये 18 और ये 81। ये याद रखने के लिए है, आपके लिए ट्रिक है। सरला, सरला जी की एज कितनी थी? 79 ईयर की, है ना। कोई भी आस पड़ोस में होगी या गांव में, उससे याद रखेंगे। इससे इनके तीन आपके क्या होते हैं? एकदम अनुच्छेद याद हो रहे, संसद का, राज्यसभा का, लोकसभा का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो लोकसभा के सदस्यों कार्यकाल की बात थी, तो कितनी है? 5 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों की आयु कितनी होती है? आयु अगर पूछ ली गई कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो वो कितनी? ध्यान रखिए, 25 वर्ष। कितनी है? 25 वर्ष। ठीक है, याद रहेगी बहुत अच्छे से, आप इसको क्या है? याद रखेंगे। बहुत बढ़िया। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? है ना, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 2023 के क्वेश्चन है, एसएससी जीडी के सारे आप इनको खासकर ध्यान रखेंगे। तो चंपारण आंदोलन के 15, 17, 19, 20। तो चंपारण जो आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1917 में। कब हुआ था भाई? 1917 में। चंपारण कहाँ पर है? तो चंपारण कहाँ है भाई? बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में। ठीक है, ध्यान रखना। चंपारण सत्याग्रह को ध्यान रखना, तीन काठिया पद्धति भी कहा गया। तीन काठिया पद्धति कहा गया। ठीक है, ध्यान रखना। चंपारण सत्याग्रह होने का कारण क्या था? तो वो क्या था? नील की खेती। ठीक है, क्या था? नील की खेती। और चंपारण सत्याग्रह में, चंपारण सत्याग्रह के अध्यक्ष कौन थे? जो चलाया था, किसने चलाया था? तो वो थे, ध्यान रखना, गांधी जी। अगर बड़े ही लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया, तो गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था?
किसने आमंत्रित किया, ये क्वेश्चन पूछ लिया तो उसका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल। ठीक है। 3 काठे पत्ती कहने का मतलब है 3/20 भाग, है ना। 3 काठे पत्ती का मतलब है 3/20 भाग। ये सारा का सारा किससे है, चंपारण सत्याग्रह से है। ठीक है, ध्यान रखना। और यदि मैं बात करूं, ये क्या था, ये था गांधी जी का प्रथम, गांधी जी का प्रथम राजनीतिक आंदोलन, प्रथम राजनीतिक आंदोलन। ठीक है, ध्यान रखना। प्रथम राजनीतिक आंदोलन जो था वो कौन था, चंपारण का। ठीक है, कब हुआ था, 1917 में। बात समझ में आ गई भाई। इसको बहुत ध्यान समझेंगे, ये डिटेल आपके पास सारी होनी चाहिए। कहीं से भी किसी प्रकार से क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। एज इट इज तो क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, उसमें क्या करा है, कुछ ना कुछ हेर फेर उसमें करना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कैसे कैसे उठा के रख दो। तो ऐसा तो क्वेश्चन 5 से 10% ही होते हैं जो एज इट इज उठा के रख दिए, जैसे कि सन है, मुख्यालय है, तो इन क्वेश्चनों में तो कोई बदलाव होना नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन थ्योरी के हैं उनमें कुछ भी बदलाव हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसी बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिससे कि हल्का, यानी कि लगभग मैं कहूँ कि 50%, यदि मैं कहूँ तो ईजी क्वेश्चन, ईजी पेपर आता है 50% लगभग, कोई दिक्कत नहीं, वहां तक आप आराम से करोगे, है ना। तो क्या पूछा, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो आप सभी को पता ही है, तो वो क्या है, गंगा डॉल्फिन, है ना, ध्यान रखना, गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने राज्यसभा सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। राज्यसभा की जो सदस्यता पूछेगी वो कितनी ही पूछेगी, अधिकतम कितने अधिक से अधिक हो सकते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन है 230, 245, 250, 260। तो अधिकतम जो हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 250। ठीक है, ध्यान रखना। इसमें क्या है, इसकी भी दो कंडीशन है। 238 तो क्या होंगे, निर्वाचित। ठीक है, और 12 सदस्य क्या होंगे, चयनित। ठीक है, 12 सदस्य क्या होंगे, चयनित होंगे। जो किस क्षेत्र से होंगे, ये कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। ठीक है, कला से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, कई बार रिपीटेड हुआ क्वेश्चन है। जैसे कि सचिन तेंदुलकर का चयन राज्यसभा में किस आधार पर हुआ है, तो एक ऑप्शन आपको वहां मिलेगा खेल, लेकिन वो ऑप्शन खेल का बिल्कुल गलत है। ध्यान रखना, केवल 4 प्रकार से ही इसमें क्या है, चयन होता है, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। तो वो जो खेल रहे हैं वो उनकी क्या है, कला है। ठीक है, ध्यान रखना, वो उनका क्षेत्र है। ठीक है, बात समझना। तो 12 सदस्य जो है मनोनीत करते हैं, कौन, राष्ट्रपति करेंगे। ये जो चयनित करेगा कौन करेंगे, राष्ट्रपति। बात समझ में आ गई भाई। राज्यसभा का मैंने अभी आपको बताया था आर्टिकल, आर्टिकल क्या था, सरला, यानी कि 81। तो उसको भी आप खास कर क्या है, ध्यान रखेंगे। ये कैसा है, अस्थायी सदन है, सॉरी स्थायी सदन है। ये कैसा सदन है, स्थायी सदन है। स्थायी सदन का मतलब है जो कभी भंग नहीं होता, जो कभी भंग नहीं होता, है ना, ध्यान रखना, जो कभी भंग नहीं होता। राज्यसभा के सदस्य के लिए, सदस्य के लिए एज कितनी होनी चाहिए, तो ध्यान रखना एज कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। बात समझ में आ गई। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, सारी चीजें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष। कितना है भाई, 6 वर्ष। बात समझ में आ गई भाई। ये राज्यसभा से तुम्हारी क्या है, थोड़ी सी डिटेल है ना। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। क्लियर है। चलिए, जो क्वेश्चन ऐसा है कि क्वेश्चन में क्या है, सबसे ज़्यादा मैं यदि मैं बात करूं तो आप इस चीज़ को देखे भी रहे होंगे, जो बच्चे प्रीवियस लगा रहे हैं तो उन्हें सबसे ज़्यादा देखने को क्या मिल रहा है, सब्जेक्ट संविधान। सबसे ज़्यादा देखने के लिए क्या मिल रहा है, संविधान। संविधान से 8 से 10 क्वेश्चन तक क्या है आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस पर आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो अगर इसके क्वेश्चन आएंगे तो हम इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि आगामी परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, है ना। रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, 17, 18, 19, 20। ठीक है, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो कब हुआ था भाई, 1919 में। कब हुआ था, 1919 में, सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे इसके, यदि मैं अध्यक्ष की बात करूं तो उसका नाम था सर सिडनी रोलेट, सर सिडनी रोलेट। ठीक है, ध्यान रखना। क्या था ये, इसको मैं एक तरीके से कह सकता हूँ काला कानून। क्या बोल सकता हूँ भाई, काला कानून। लेकिन सर सिडनी रोलेट एक्ट इसमें क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट।
रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1919 इसका पूरा नाम, ठीक है। एक इसका तीसरा नाम है बिना अपील, बिना दलील, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून, बिना वकील वाला कानून, ठीक है, ध्यान रखना। और इसी के विरोध में क्या है, जलियांवाला बाग में क्या है, सभा लगाई गई थी, जिसको क्या आगे चल के क्या नाम पड़ा, जलियांवाला हत्याकांड, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, इसी के लिए, क्योंकि इसके अनुसार ही क्या है, 3 आदमियों को गिरफ्तार किया गया था। 2 आदमी पंजाब से थे, कौन, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, और दूसरी तरफ थे गांधी जी, जिनको गिरफ्तार किया गया था। चलिए ध्यान से देखिए, भारत का पहला नागरिक किसे कहा जाता है, भारत का पहला नागरिक किसे कहा जाता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। तो ध्यान रखना किसे कहा जाता है, राष्ट्रपति को, ठीक है। पहला नागरिक किसे कहा जाता है, राष्ट्रपति को, ये आप खासकर ध्यान रखेंगे। सेकंड की बात करें तो राष्ट्रपति। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था, है ना, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज जो बनाई थी, उसका जो गठन किया था वो कहाँ पर किया था, जापान में, सिंगापुर में, जर्मनी में, या फिर भारत में। तो कहाँ पर किया था भाई उसका गठन, तो वो करा था भाई अपना सिंगापुर में। कहाँ पर करा था, सिंगापुर में। इसका जो वास्तविक है, तो संस्थापक के रूप में एक और नाम आता है, ध्यान रखना, संस्थापक के रूप में कौन है, वो है कैप्टन मोहन, कैप्टन मोहन, ठीक है, कैप्टन मोहन का भी नाम आता है, इसका भी खासकर ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है, देखिए अनुच्छेद आपके खासकर ध्यान में होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा जो अनुच्छेद की जरूरत है आर्टिकल की, कहाँ से कहाँ तक है, तो ध्यान रखना, पहले से लेकर 51 तक तो आपको चाहिए चाहिए, इसमें फिर प्लस राष्ट्रपति के, ठीक है, राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल है वो भी आपको याद होने चाहिए खासकर। ये आपकी क्या है, इसी जोन में आपके क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्टिकल से। तो भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार है, तो समानता का अधिकार 14, 19, 21, 25, ठीक है। तो ध्यान रखना वो कौन सा है, 14 में, कौन से में भाई, 14 में। 19 में जो है 5 से 6 प्रकार है लगभग, वे आपके याद है। 21 का आपको पता ही है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 25 में भी क्या है आपका शिक्षा से संबंधित आ जाता है। ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है, कब पूछा गया, 2023 में। ऑपरेशन विजय, अच्छा क्वेश्चन है, ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है, कारगिल युद्ध से, 1962 के युद्ध से, 1971 के युद्ध से, पोखरण परीक्षण से। तो जो ऑपरेशन विजय है वो है कारगिल युद्ध से, जो पाकिस्तान के लिए क्या है, पाकिस्तान के युद्ध में लड़ा गया था, है ना, पाकिस्तान युद्ध जो हुआ था उसमें जो काम आया था वो है ऑपरेशन विजय। तो कारगिल युद्ध जो हुआ था पाकिस्तान के साथ में, उसी में एक ऑपरेशन चलाया था जिसमें पहाड़ी पे चढ़कर सैनिकों ने गोली चलाई थी, है ना, तो वो क्या था, अपना ऑपरेशन विजय था। बात समझ में आई भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है, देखिए कैलेंडर की बात करेंगे तो किस पर आधारित है, विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी संवत, ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो ये पूछा कि किस पर आधारित है भारत का, तो वो कौन सा है, शक संवत, कौन सा है भाई, शक संवत, जो 78 ईस्वी में चलाया गया था, ठीक है। और किसके समय में, कनिष्क के समय में, कनिष्क के समय में। शकों का सबसे प्रतापी राजा जो रहा वो कौन था, कनिष्क था। और उसके समय में 78 ईस्वी में क्या है, एक शक संवत चलाया था, जिसे आज भारत जो है इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आई। इसे वैज्ञानिक नीति द्वारा चलाया गया, वैज्ञानिक नीति द्वारा इसको क्या है चलाया गया, नीति द्वारा चलाया गया। पहला माह कौन सा है इसका, क्या है, अप्रैल, पहला माह अप्रैल। अप्रैल को क्या बोलते हैं वैसे, शक संवत के आधार पर चैत्र का महीना, है ना, ध्यान देना, महा, फागुन, चैत्र। महावीर किस धर्म से संबंधित है ना, महावीर जो है, महावीर स्वामी पूरा नाम ये है, महावीर स्वामी किस धर्म से संबंधित है, कब पूछा गया है, देखो 2023 में। यानी कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये हमारे जो धर्म है इनमें से भी एक क्वेश्चन आपका पक्का आना ही आना है। तो 4 ही धर्म है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इनमें से ही आप सबसे ज़्यादा रखेंगे ध्यान, ठीक है। तो महावीर स्वामी किस धर्म से थे, तो कौन से थे भाई, जैन धर्म, क्योंकि जैन धर्म के ये क्या थे, अंतिम
अंतिम मतलब इनका नंबर कौन सा था, तो 24वां। कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, 24वें, है ना, ध्यान रखना, कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, 24। आपसे ये भी पूछा जाए कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, तो 24। ठीक है, ध्यान रखना। बौद्ध धर्म में केवल एक थे, कौन थे, गौतम बुद्ध। बात समझ में आई भाई। बौद्ध धर्म में कौन थे, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध। यदि मैं कहूँ जैन धर्म की बात करूँ तो किसके संस्थापक कौन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो वे कौन है, तो वे है ऋषभ देव। ठीक है, ध्यान रखना, ऋषभ देव या आदिनाथ, या फिर इनका नाम है केसरिया नाथ, केसरिया नाथ। ठीक है, ध्यान रखना, बात समझ में आ गई। इनका ध्यान रखें। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। पारसी धर्म के संस्थापक जरथुष्ट, जरथुष्ट। ठीक है। पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक आपसे पूछी जा सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। धार्मिक पुस्तक क्या है, तो उसका नाम है जेंदावेस्ता, जेंदा अवेस्ता। ठीक है, ध्यान रखना इसका। जेंदावेस्ता इसकी क्या है, धार्मिक पुस्तक है। इनके बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगी प्रीवियस को लेकर, उसमें कुछ और डिटेल के बारे में क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। बात समझ में आ गई भाई, इसको अच्छे से समझते हुए चलेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला महिला, भारत की पहली, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वो कौन थी, ये आपसे क्वेश्चन है। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, प्रतिभा पाटिल या सुचेता कृपलानी। तो कौन थी भाई, ये थी आपकी सरोजिनी नायडू। ठीक है, ध्यान रखना, कौन थी, सरोजिनी नायडू, जिसे क्या कहा जाता है, भारत कोकिला, भारत कोकिला, क्योंकि कवित्री भी थी। तो भारत कोकिला किसे कहा जाता है, तो सरोजिनी नायडू को, है ना। प्रतिभा पाटिल आपको पता ही है, सुचेता कृपलानी क्या थी, मुख्यमंत्री। प्रतिभा पाटिल क्या थी, राष्ट्रपति थी, प्रथम महिला। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ, एक्ट से भी आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने के चांस रहते हैं, तो आप उनको भी अच्छे से डिटेल से पढ़ते रहे। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था, 1773 में, 1784 में, 1793 में, 1813 में। तो यदि मैं बात करूं पिट्स इंडिया एक्ट की, तो वो कब हुआ था, 1784 में। ठीक है, ध्यान रखना, कब हुआ था, 1784 में। लेकिन 1773 की बात करूं तो इसमें क्या हुआ था, तो उसमें था रेगुलेटिंग एक्ट। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था, तो कब हुआ था, 1773 में। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था, 1784 में। ठीक है, ध्यान रखना, बात समझिए भाई। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से, है ना। नागरिकता के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई रखी है, सनम राज, है ना, 1 2। तो कौन सा भाग, 1 2, सनम इसमें काम करेगा, देखो सनम राज ही काम करेगा, सनम राज। ट्रिक यहाँ पूरी काम करेगी, इसको ध्यान समझेंगे। संघ राज्य क्षेत्र के, या तो नाम परिवर्तन या सीमा परिवर्तन कुछ भी करना हो। भाग 2 में क्या है, नागरिकता, नागरिकता। तीसरे में क्या है, मौलिक अधिकार, क्या है भाई, मौलिक अधिकार। चौथे में क्या है भाई, राज्य के नीति निर्देशांक तत्व। ठीक है, 4 हो गए। और फिर ध्यान रखना, 4 के साथ ही क्या का, तो ये क्या है अपना मौलिक कर्तव्य। ठीक है, ये अलग से ध्यान रखना आपको, मौलिक कर्तव्य। बात समझ में आ गई भाई, अच्छे से पढ़ते जाएं। आप भी देख रहे होंगे कि प्रीवियस में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं वो किसके बन रहे हैं, संविधान के। तो आपको ये फोकस रख लेना चाहिए कि संविधान का तो कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, ये आप खासकर ध्यान रखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बन रहे हैं उसी से बन रहे हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, रणथंभौर, है ना, ध्यान रखना। रणथंभौर क्या है, रणथंभौर का एक किला है, रणथंभौर का क्या है, किला है। रणथंभौर में जो पड़ेगा वो कहाँ है, किस राज्य में है, इसने पूछा कि राज्य है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो रणथंभौर जो कहाँ पर है, राजस्थान में। ठीक है, ध्यान रखना, कहाँ पर है भाई, राजस्थान में। किसके लिए, बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, बंगाल टाइगर के लिए क्या है, ये फेमस है भाई, ध्यान रखना।
बंगाल टाइगर रिजर्व है एक तरीके से, ऐसे मैं ये लिख सकता हूँ। बंगाल टाइगर रिजर्व जो है तो वो कौन सा है, रणथंभौर। कहाँ पर है, राजस्थान में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है सन को लेकर। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है 1962, 1969, 1972, 1980। तो आपको पता ही है इसका क्या है, 1969 इसका क्या है आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो सेब, आम, केला, अंगूर। तो ये कौन सा है भाई, आम। आम इसलिए है क्योंकि विश्व में आम उत्पादक देश कौन सा है, तो वो अपना कौन सा है, भारत। इसलिए इसको क्या है, अपना राष्ट्रीय फल का दर्जा दिया गया है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संयुक्त अधिवेशन का कब आया हुआ है, 2023 में आया हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं संविधान से रिलेटेड। तो संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल की यदि मैं इसकी बात करूं, इसका आर्टिकल भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो 108 के तहत। ठीक है, ध्यान रखना कौन सा, 108 के तहत पूछा गया कि कौन बुलाता है। तो बुलाता कौन है, ध्यान रखना, राष्ट्रपति। बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। फिर अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, ध्यान रखना, अध्यक्षता कौन करता है, तो वो करेगा, ध्यान रखना भाई, लोकसभा अध्यक्ष। अच्छा क्वेश्चन है, इसका खासकर ध्यान रखना है ना, लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ बुलाता भी लिखा आ सकता है या फिर पूछा जा सकता है आहूत। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मैं मैंने पिछली वीडियो बना रखी है, या पीछे मैंने डिटेल में जो वीडियो डाली हुई है संविधान की, आप उनको देखोगे तो मैंने वहां पर भी बता रखा है आपको कि किस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। यदि आप मेरी पीछे वीडियो में जाओगे तो इन सब चीज़ों को वहाँ डिटेल से पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आपको आने की किसी भी तरह की। ठीक है भाई। तो संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति। लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है, ध्यान रखना, बात समझ में आ गई भाई, बहुत बढ़िया। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, मैंने आपको बताया था कि साइंस का यदि पोर्शन पढ़ोगे तो विटामिन एक तो पढ़ना आपको, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा रोग, इनसे होने वाले रोग है ना, और तंत्रिका तंत्र, ये भी आपका पढ़ना है ना, ध्यान रखेंगे। मानव शरीर को बहुत अच्छे से पढ़ लें, यानी कि पूरा मानव शरीर आपका ही आना है, इसका ध्यान रखेंगे। बायोलॉजी का ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछा विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरोल या थाइमीन। तो कौन सा है भाई, इसका है एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी का। ये किसका है, विटामिन ए का। ये किसका है भाई, विटामिन ए। कैल्सीफेरोल विटामिन डी, थाइमीन विटामिन बी। ठीक है, ध्यान रखना, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन ए। बात समझ में आ गई भाई। विटामिन से आप एक क्वेश्चन बिल्कुल अपना पूरी अच्छी तरीके से क्या रखेंगे, तैयार रखें। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, भारत की बात करी गई है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। कंचनजंगा, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। ये क्या है, टॉप 10 में है। हिमालय की क्या है, 10 चोटियां हैं जिनमें से ये है। इन्हें पूछेगा कि सबसे ऊंची कौन सा है, तो सबसे ऊंचा कौन सा है भाई, ध्यान रखना, कंचनजंगा। ठीक है, ध्यान रखना, बात समझ आई। हिमालय की अगर पूछी गई, ये पूछी गई भारत की सबसे ऊंची चोटी, यदि पूछी गई कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे चोटी है तो वो है, ध्यान रखना, एवरेस्ट। लेकिन एवरेस्ट कहाँ पर है, ध्यान रखेंगे, नेपाल में। ठीक है, एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में। नेपाल में एवरेस्ट का नाम तो वो है सागर माथा। ठीक है, ध्यान रखना, एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से पुकारा जाता है, तो सागर माथा के नाम से। एवरेस्ट भारत में इसका नाम है या वर्ल्ड में नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, है ना, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, मुगल वंश के संस्थापक कौन है, कहने का मतलब ये है अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर। तो वो कौन है, तो वो है कौन भाई, बाबर। ठीक है, ध्यान रखना, बाबर ने ही क्या है यहाँ पर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। बात समझ में आ गई भाई, भारत के अंदर। ठीक है,
भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो भारत में जो जीएसटी की बात करें तो कब शुरू हुई थी? तो वो हुई थी 16 में, 17 में, 18 में या फिर 19 में। तो आप सभी को पता ही है, तो वो कब हुई थी? 2017 से आपकी क्या होगी थी? शुरू होगी थी क्या? जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? ये मुख्यालय क्वेश्चन आपके जो मिलेंगे, ये जो पॉइंट है आपका विविध का है, ये चीजें आप खासकर ध्यान रखें। ऐसे मुख्यालय और जी एक दिवस, आपका ये जरूर आने वाले क्वेश्चन है जो आपके आते हैं, है ना, विविध से दिवस मुख्यालय। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय पूछा है, WHO का, WHO का मुख्यालय जो पूछा वो कहाँ पर है? तो वो आपको पता ही है कहाँ पर है, जनेवा में। ठीक है, कहाँ है? जनेवा में इसका क्या है भाई? मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग है ना? जो अपना भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसमें कितने रंग है? सीधा सा क्वेश्चन है, तो कितने रंग है उसमें भाई? 3। बात समझिए, कितने रंग है? 3। ये पूछे जाएंगे, राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र का रंग कैसा है? तो वो कैसा है भाई? ध्यान रखना, गहरा नीला। कैसा है भाई? गहरा नीला। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? ये छोटे से क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर को सिंपल बनाने के लिए। तो कितनी? 24। निरंतर कार्य प्रगति। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? है ना, एक सभ्यता है, कौन सी? हड़प्पा। हड़प्पा लिखा हुआ है लेकिन हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो हड़प्पा सभ्यता जो है किस नदी के किनारे? गंगा, सिंधु, नर्मदा, कृष्णा। तो आप सभी को पता ही है किस नदी के किनारे है, तो किसके? सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा का एक शहर है मोहनजोदड़ो, है ना, इसका खासकर ध्यान रखें। इसका नाम, दूसरा नाम पूछा जाता है, ये मृतकों का टीला। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ध्यान रखेंगे, किसको? मोहनजोदड़ो। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट है, तो ऐसे क्वेश्चनों का भी खासकर ध्यान रखना। जो 2023 में आ गया, इसको मॉडल बना के ही क्वेश्चन को कुछ आगे बढ़ाया जाएगा, यहीं से दोबारा से क्या है, तैयार कर दिया जाएगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? मैं कह रहा था कि आपको क्या है, दिवस भी खासकर याद रखने हैं, तो दिवस आप खासकर ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, देखो मैंने दिवस के बारे में बताया था आपको कि जिसमें एग्जाम हो, एग्जाम से 1 महीना पहले और 1 महीना बाद के तो खासकर ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखो कब हो रहा है? 22 मार्च 2023 को, है ना। तो यहाँ पूछा गया आपसे कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 21, 22, 23, 24। तो कब? 22 मार्च 2023 में आपका क्वेश्चन आ रहा, और यहीं पर क्वेश्चन पूछ रखा कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो कब? 22 मार्च को। तो थोड़ा सा सेंस लगाना है, जल्दीबाजी, मैंने कहा था कि जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी पेपर में। आप इस तरह से बैठे पेपर में कि आपको उस पेपर का क्या था, बहुत दिनों से इंतजार था, आप उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो। बिल्कुल भी हेजिटेशन आपके दिमाग में किसी भी तरह की होनी नहीं चाहिए। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो आप हेजिटेशन से बिल्कुल दूर हो जाए, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, और जीके का तो गर्दा उड़ाते रहे, आप मेरे साथ लगे रहे, आपको कोई भी किसी प्रकार की कैसी भी दिक्कत नहीं आने वाली, ये समझ लो बस। ठीक है, बात समझ में दोस्तों? ओल्ड जीके आपकी सब कुछ क्या हो, कंप्लीट होगी पूरी तरह से, आपको एहसास भी नहीं होना है कब में आप पूरी तरह से तैयार हो चुके, आप खुद से गैस पेपर बनाने लगोगे। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस, अच्छा क्वेश्चन है। मैंने पीछे जो मेरी पिछली वीडियो है आप देखोगे रिकॉर्डेड, तो मैंने उनमें बता रखा कि ऐसे क्वेश्चनों का खासकर ध्यान रखा। और देखो 2023 में ये क्वेश्चन क्या है, आया हुआ भी है। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 26 नवंबर, 2 अक्टूबर। तो कब मनाया जाएगा भाइयों? 26 नवंबर। 26 नवंबर इसलिए है क्योंकि इस दिन क्या हुआ, संविधान अंगीकृत हुआ। संविधान अंगीकृत का मतलब है, ध्यान रखना, संविधान क्या हुआ भाई? अंगीकृत। संविधान क्या हुआ? अंगीकृत, यानी कि बनकर तैयार हुआ। तो जब बनकर तैयार हो चुका तो उसी को तो संविधान दिवस कहेंगे। संविधान जिस दिन बनकर तैयार हो गया उसे संविधान दिवस। 15 अगस्त अपना क्या है? स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी अपना क्या है? गणतंत्र दिवस। अभी तक क्या है, बच्चे इसको गलती करते जा रहे हैं, अभी लोग गणतंत्र दिवस पर ही अटके हुए हैं, इसलिए क्वेश्चन बार बार क्या है, रिपीट हो रहा। 2 अक्टूबर को आपको पता ही है, गांधी प्लस लाल बहादुर शास्त्री जयंती, 2 जयंतियां इस दिन मनाई जाती है ना, ध्यान रखना। तो वो ये ध्यान रखें। पहले एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा चल रहा था, आपने देखा भी होगा पेपरों में, कि संविधान के लेखक कौन थे।
तो संविधान के लेखक में क्या कर रहे थे, गलतियां बहुत ज़्यादा बच्चे भीमराव अम्बेडकर लगाते थे, जबकि वास्तव में जो है उसका नाम क्या है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा है। तो ऐसे क्वेश्चनों का खासकर हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे अपने। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई है ना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई, तो इसके लिए ऑप्शन है 1996, 1998, 2000, 2002। ये सन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये तो इसका आंसर क्या होगा अपना 1998। ठीक है, ध्यान रखना क्या होगा 1998, इसका हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। कृषि के लिए था, है ना। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना, ये भी आ गया, देखो भारतीय स्टेट एसबीआई की स्थापना, एसबीआई की स्थापना पूछ ली गई, कब हुई थी, 1947 में, 1955 में, 1969 में, 1980 में। तो वो कब हुई थी, 1955 में। ठीक है, ध्यान रखना कब हुई थी, 1955 में क्या हो गया था, एसबीआई की स्थापना हो गई थी। ओलंपिक खेल कितने वर्ष बाद आयोजित होते हैं, तो ओलंपिक खेल की यदि मैं बात करूं कितने वर्ष के बाद होते हैं, तो 2, 3, 4, 5। तो कितने वर्ष के बाद होते हैं, तो 4 वर्ष के बाद में क्या है, ओलंपिक खेल अपने होते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया था, जीडी का ही क्वेश्चन था, काफी पुराना हो गया, कि ओलंपिक खेल पहली बार कहाँ खेले गए, पहली बार कहाँ खेले गए, तो वो खेले गए थे एथेंस में। ठीक है, ध्यान रखना पहली बार कहाँ खेले गए थे, एथेंस में। ठीक है, इसका भी खासकर ध्यान रखेंगे। या ओलंपिक खेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो कहाँ से हुई थी, एथेंस से हुई थी। ये आप खासकर क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 1672 में, 1674 में, 1676 में, 1680 में। तो कब हुआ था भाई, 1674 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना बात ध्यान रखेंगे। शिवाजी का राज्याभिषेक, छत्रपति शिवाजी महाराज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है, तो दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, गोखले या फिर तिलक। तो कौन थे, तो ध्यान रखना प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी का पूरा नाम भी लिखा हुआ आ सकता है, तो वह है व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, ध्यान है व्योमेश चंद्र बनर्जी। और तिलक की यदि मैं बात करूं, तिलक तो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे, कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। ठीक है, ध्यान रखना। तो कौन थे, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक, जो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। ठीक है, ध्यान रखना, बात समझ में आई, बाकी सब तो बने लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं बने। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना दिवस से रिलेटेड, दिवस आपको खासकर तैयार रखना है ना। तो कब आ रहा देखो क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में। कब आया भाई, अप्रैल 2023 में। दिवस मैंने बताया था, दिवस का ध्यान रखना है, एग्जाम का टाइम सबसे बड़ी बात है। पक्का 100% नहीं है, लेकिन खासकर स्पेशली ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब पूछा गया कि 7 अप्रैल 2023 को क्वेश्चन था कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल या फिर 8 अप्रैल। तो कब भाई, 7 अप्रैल। ठीक है, ध्यान रखें कब मनाया गया, तो 7 अप्रैल को। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई। तो इन चीज़ों का भी खासकर आपको ध्यान रखना है। ये एक नॉर्मली सा फॉर्मेट है जिसको आप पकड़ सकते हो, है ना। ऐसी चीज़ों का खासकर ध्यान रखते हुए आप क्या करेंगे, नंबरों को बढ़ाएंगे अपने। रटना नहीं है, समझना भी है कुछ चीज़ों को। बात समझ में आ गई भाई, आपके सामने प्रूफ चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो कृष्णा नदी है जो अपनी, उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, अमरकंटक, महाबलेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, बद्रीनाथ। तो कृष्णा नदी का ध्यान रखना महाबलेश्वर में है। ठीक है, बात समझ में आ गई, कहाँ से है, महाबलेश्वर की पहाड़ियों के पास में से इसका क्या है, उद्गम स्थल है। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई, है ना। भारतीय वायुसेना की स्थापना, एयरफोर्स की स्थापना पूछी गई है भाई, कोई बात नहीं, एयरफोर्स के बारे में भी। तो 1930, 1932, 1947, 1950, तो तुम्हें पता है ये सन तो किसी मतलब के ही नहीं, दो तो तुम्हारे वैसे ही खत्म हो जावे, है ना। 1930, 1932 की बात करें तो कौन सा है, 1932। ठीक है, ध्यान रखना कौन सा है, 1932। ध्यान से देखेंगे, जोहार सुरंग किस राज्य में है ना। जोहार सुरंग जो बनाई गई थी वो किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में या फिर सिक्किम में।
तो जोहार सुरंग जो है वो कहाँ पर है, ध्यान रखेंगे, कहाँ पर, अपनी उत्तराखंड में। ठीक है, ध्यान रखना कहाँ पर है, अपनी उत्तराखंड में है जोहार सुरंग। रेलवे सुरंग है ये एक। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है ना, ध्यान रखेंगे। स्रोत खासकर ध्यान रखेंगे, देशों से जो लिए गए हैं स्रोत उनका खासकर ध्यान रखेंगे। यहाँ पूछा गया संशोधन की प्रक्रिया, है ना, संविधान में जो हम संशोधन करते हैं, है ना, संशोधन जो करते हैं तो उसकी जो प्रक्रिया थी वो कहाँ से ली गई थी, अमेरिका से, ब्रिटेन से, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा से। तो कहाँ से ली गई है भाई, वो ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से ली गई थी, दक्षिण अफ्रीका से। राष्ट्र अमेरिका में ध्यान रखना, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये बहुत खासकर ध्यान रखना आपको, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया ली गई है वो कहाँ से ली गई है, तो अमेरिका से, है ना। बात समझ में आ गई, तो इसका खासकर आप ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे। दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई, दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई, तो कब हुई थी, 1959 में, 1965, 72, 82। तो ध्यान रखना कब हुई थी भाई, 1959 में इसकी क्या होगी थी भाई, स्थापना होगी थी। इसका खासकर आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। दिवस की बात कर रहा मैं थोड़ी सी, है ना, ये इस पेपर की बात कर रहा मैं, सभी के लिए नहीं कह रहा, लेकिन इसका खासकर ध्यान रखेंगे जो चीज़ मैं बता रहा। पृथ्वी दिवस कब हुआ भाई एग्जाम, 22 अप्रैल 2023 को। कब हुआ था, 22 अप्रैल 2023 को हुआ था। यहाँ जो सारे के सारे ऑप्शन है वे किस में है, अप्रैल में ही है ना। तो 21 को हुआ था, 22 को हुआ था, 23 को हुआ था या 24 को हुआ था, तो कब हुआ था भाई, 22 अप्रैल। बात समझ में आई। ऑनलाइन पैटर्न का ये खासकर ध्यान रखना, ये ऐसी चीज़ें हमें बिल्कुल नॉर्मली देखने को मिल जाती हैं, 100% सटीक नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या है हमें देखने को ये सब चीज़ें क्या है मिल जाती है। तो आपको माइंडली डिस्टर्ब नहीं होना है, अगर तुम्हारे पास सेंस होगा तो तुम पूरा काम करोगे, है ना। तुम क्या है पूरा सोचोगे इस बारे में, क्योंकि दिवस है तो खासकर उसी टाइमिंग की ज़्यादा देने की कोशिश करें। ठीक है, बात समझ में आई भाई। ऑनलाइन आपको पता ही है कि पर डे होना ही है, वहाँ तो 1 महीने तक लगातार चलेगा काम, इसलिए खासकर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है, भारतीय संविधान के निर्माता यानी कि जिन्होंने संविधान को जोड़ दिया उसे किसे कहते हैं, नेहरू, अंबेडकर, पटेल, राजेंद्र प्रसाद। आपको ही पता है कि निर्माता लिख दो या फिर जनक लिख दो, है ना, पिता लिख दो, तो ये सब एक ही चीज है। तो वो कौन है, तो वो है भीमराव अंबेडकर, है ना, क्योंकि किस किस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, किसके थे, प्रारूप समिति, इन्होंने ही प्रारूप इसका क्या करा था, तैयार करा था कि किसको किस भाग को कहाँ पर जोड़ना है। तो यही इन्होंने सब क्या है इसका तैयार करा था, प्रारूप। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लॉर्ड कैनिंग किस पद पर थे, लॉर्ड कैनिंग जो थे वो किस पद पर थे। तो लॉर्ड कैनिंग जो है जो पद पर थे वो किस पे, गवर्नर जनरल, वायसराय रहे, प्रधानमंत्री रहे या सेनापति रहे। देखो ब्रिटिश टाइम में तो ध्यान रखना दो चीज़ तो ये बिल्कुल क्या है समाप्ति, उस टाइम वायसराय थे या फिर गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड कैनिंग जो रहे वो क्या रहे, गवर्नर जनरल रहे। ठीक है, ध्यान रखना। विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। देखो ये अप्रैल के माह में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन अप्रैल से एक ही ऑप्शन है, तो कहाँ है, मई में है, अगले महीने में पहुंच गए, है ना, जस्ट अगले महीने में पहुंच गए। कौन सा पूछा, विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बता दूं 1, 2, 3 कौन सी मई को, तो 1 मई को। ठीक है, ध्यान रखना कौन सी मई को, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। माइंडली ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बना रखे भाई, ऐसे ही पूछे जा रहे क्वेश्चन, तो ऐसे ही मैं आपको भी क्या है करा रहा हूँ। बात समझ में आ गई, बिल्कुल भी डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस एक थोड़ी सी सोच है जो आपको बना कर रखनी है, अपने माइंड को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होने देना पेपर के अंदर। ठीक है भाई, चलिए। सांची स्तूप किस राज्य में है, सांची का जो स्तूप है वो किस राज्य में है, तो वो है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो वो कहाँ पर है अपना, वो मध्य प्रदेश में है सांची का स्तूप, है ना। सांची स्तूप के बारे में आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कबूलीवाला के लेखक कौन है, ये पुस्तक बहुत ज़्यादा फेमस रही है भाई, आपने बेशक ना पढ़ी हो, लेकिन ये पुस्तक क्या है फेमस रही। किसकी पुस्तक है, प्रेमचंद की, टैगोर की, बंकिम चंद्र चटर्जी की या निराला की, है ना, जयशंकर प्रसाद निराला। तो कबूलीवाला जो है वो किसकी है, टैगोर की है,
इसमें क्या है, एक अफगानिस्तान का व्यक्ति है, अफगानिस्तान का व्यक्ति है और भारत की एक बच्ची है, उनकी उनकी एक कहानी है ये, ध्यान रखना। कंबल बेचने के लिए आता था कबूली वाला। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है ना, विश्व रेड क्रॉस दिवस, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है भाई, फिर से करें दिवस की बात ध्यान से। कब हो रहा पेपर? 8 मई 2023 को। ठीक है, अब हमारे पास कितने ऑप्शन है? 8 मई 2023 की देख लेंगे ऑप्शन। 7 मई, 8 मई, 9 मई, 10 मई। तो क्या है भाई? 8 मई। ठीक है, इस बार का 2023 का पेपर ऐसे ही रहा है ना, ध्यान रखना। तो जैसे ही जीडी के आपके एग्जाम चलेंगे, एनालाइज होता है, आपको पता ही है, एनालाइज होना ही होना है पेपर का। तो फर्स्ट डे देखेंगे उसमें दिवस आएगा, दूसरे दिन देखेंगे दिवस आएगा। ये आपके लिए बता रहा हूँ मैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना। उसमें आप ये देखना कि जैसे ही ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दिवस के, एक क्वेश्चन तो पक्का पूछा जाएगा। तो आपको यही रिलेटेड करना है कि देखो डेट से मिला के दे रहे या नहीं दे रहे, या मंथ से मिला के दे रहे या नहीं दे रहे। यदि आपने ये चीज़ पकड़ ली तो एक नंबर आपका फिक्स हो गया, बात समझ। ठीक है, ऐसी तो गर्दा उड़ेगा जीके का भाई, ऐसे थोड़ी है, रटना थोड़ी है कुछ भी, पकड़नी है बात को। ठीक है, तो ये आपके क्या थे, 50 क्वेश्चन थे, ये आपको मैंने आपको करा दिए। तो इसी तरह की आगे भी आपको वीडियो देखने को मिलेगी। तो सेंस बना के रखना है दोस्तों, मजबूती के साथ, पूरी हिम्मत के साथ पेपर देना है। और जीके में 20 के 20 आपको क्या है, पूरे क्रॉस करने हैं। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।